ये है नॉर्थ कोरिया, जिसके प्रेसिडेंट हैं द डिक्टेटर किम जोंग उन। कहा जाता है कि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में एक अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक डिक्टेटर है जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी। ये ना सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी। इधर लो बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही है। इनके अजीब और गरीब रूल्स के बारे में अगर आप जान गए तो आप शॉक हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें किम जोंग उन ने लोगों की हंसने पर भी पाबंदी लगाई है। मतलब किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि दुनिया में आज के दौर में भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर लोगों को हंसने तक भी आज़ादी नहीं है। असल में बात यह है कि किम जोंग उन के फादर की डेथ एनिवर्सरी पर नॉर्थ कोरिया के सभी लोग 11 दिन तक गम मनाते हैं और इसी दौरान किसी को भी हंसने की इजाज़त नहीं होती। और भी कई सख्त रूल्स हैं जिनको हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बनाए हुए रूल्स को अगर किसी ने तोड़ने की जरूरत की तो इसको धरती से मिटाना इसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल या फिर इसका अपना ही भाई क्यों ना हो। सो वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि एक व्हील चेयर पर था। लड़की की मां स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड में बैठकर रो रही थी कि तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हील चेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर किए। एज एक्सपेक्टेड कुछ ही सेकंड में उस लड़की की जान चली गई। कुछ देर के लिए तो सारा ग्राउंड साइलेंट हो गया, लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठा हर एक इंसान तेजी से क्लैप करने लगा, जिसमें से एक उस लड़की की मां भी थी जो रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस लड़के ने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से अपनी मां के सामने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया। फिर आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि उस लड़के ने ना तो कोई मर्डर किया था और ना ही कोई बड़ा रूल्स तोड़ा था। उस लड़की की गलती ये थी कि उसने साउथ कोरियन यानी के पॉप म्यूजिक को सुना था। जी हाँ, के पॉप म्यूजिक सुनना भी ये भी नॉर्थ कोरिया में बैन है और अगर किसी ने सुन लिया तो इसकी सजा सीधा मौत है। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 अलग अलग कंट्रीज से मिलती हैं, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल 2017 में एक 24 साल खातून अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चाइना के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि शायद वो नॉर्थ कोरिया की जहन्नम जैसी जिंदगी से अपने आप को और अपने बेटे को आज़ाद कर चुकी हैं, पर उसकी ये खुशी एक पल में चली गई, क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहां की अथॉरिटी के मुताबिक उसे दोबारा नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को सौंप दिया गया, जहां उसे भागने की सजा के तौर पर टॉर्चर और फाइनली मौत दे दी गई। अब काफ़ी आइसोलेटेड कंट्री होने की वजह से इस मुल्क की खबरों का आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो खबरें बाहर आती हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली होती हैं। ये वीडियो देखो, ये एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर है जो कि नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही ये बॉर्डर के करीब पहुंचता है, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर गार्ड्स उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस सोल्जर को कई जगह गोलियां लग जाती हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ये सोल्जर बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है और बॉर्डर की दूसरी तरफ पहुंचते ही वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाद में साउथ कोरिया के सोल्जर्स उसको उठाकर बॉर्डर से दूर ले आते हैं। अब इस सोल्जर का नाम है ओक्स चोंग सॉन्ग और इसको भागने के दौरान 5 गोलियां लगी थी, जिससे उसका आधा खून बह गया था, लेकिन लकीली इनकी जान बच गई। पर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों कोई आदमी अपनी कंट्री से इस तरह भागने की कोशिश करता है और क्यों इस कंट्री के सोल्जर्स अपने ही सिटीजन पर इस तरह गोली चलाएंगे। वेल, ये सोल्जर्स यहाँ की रूल से बहुत तंग आ गया था, जिसकी वजह से वो बॉर्डर के उस पार चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए गोली से उड़ा दिया गया क्योंकि वो मिलिट्री रैली के दौरान सो गया था और किम जोंग उन भी वहां पहुंचा हुआ था और इस वाक्य को किम जोंग उन की इंसल्ट समझा गया और डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया गया। अब नॉर्थ कोरिया में अगर रूल्स की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है। वहां पर कोई भी नॉर्मल सिटीजन बिना गवर्नमेंट के परमिशन इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही इंटरनेट का एक्सेस दिया जाता है और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाते हैं वो हाईली मॉनिटर्ड होते हैं।
नॉर्थ कोरिया में जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूज होता है वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग क्वांगयुंग के नाम का नेशनल इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अब इंटरनेट उस इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही यूज किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के इस इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ 5500 साइट्स ही अवेलेबल हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी एप्स का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन को यह डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी खराब हालत पूरी दुनिया को दिखा देंगे तो इससे नॉर्थ कोरिया की इमेज खराब हो सकती है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट को बैन रखा है। अब टूरिस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया में तो कोई टूरिस्ट आना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई फिर भी जाना चाहता है तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले उसकी कड़ी जांच और चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फोन में एक एक फोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज अगर किसी एक फोटो में भी पाया गया तो पूरे फोन को जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज और सॉन्ग सुनने पर भी सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल्स भी करना एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को बड़े स्टेडियम में इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपने फोन से इंटरनेशनल कॉल्स की थी। इन सख्त रूल्स के अलावा अगर किसी ने गद्दारी की तो न सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप और उसके बच्चों को भी मार दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उन का मानना है कि जिस खून में भी गद्दारी आई तो वो उसकी पुष्टि मिटाकर लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स ही करवाए जा सकते हैं और यहाँ खेली जाने वाली गेम्स की ही अपनी ही रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में रिलीजियस प्रे करने की परमिशन नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की बुक या एक पेज भी मिला तो उसको कड़ी सजा से गुजरना पड़ता है। यूँ समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो ये भी गलत नहीं होगा। अब सवाल ये बनता है कि आखिर किम जोंग उन या उसके दादा ने इतनी सख्ती क्यों लाई है? तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है पावर। जी हाँ, जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर मैंने अपने लोगों पर अपना रोब हटा दिया तो सबसे पहले वो मेरे तख्त को उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा की फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इन रूल्स रेगुलेशन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।